परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। तन करू ताल मन करू डफली, तन करू ताल मन करू डफली, सोती सुरती जगाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। विनत करूं मैं प्रीतम आगे, विनत करूं मैं प्रीतम आगे, तो प्रीतम पद पाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, तो प्रीतम पद पाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। डंको नाम सुरत की डोरी, डंको नाम सुरत की डोरी, कड़ियां प्रेम चढ़ाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, कड़ियां प्रेम चढ़ाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। प्रेम का ढोल बढ़्यो अति भारी, प्रेम का ढोल बढ़्यो अति भारी, लगन हुई गुण गाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, लगन हुई गुण गाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। मोअबला पर कृपा कीजो, मोअबला पर कृपा कीजो, गुण गोविंद का गाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, गुण गोविंद का गाऊं रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रज चरणन की पाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, रज चरणन की पाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं।
श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ 77, आखिरी शब्द। देह आदि में 77, देह आदि में आत्म भावना और नाशवान वस्तुओं में आसक्ति मोह है। बंधु स्नेहवश निज कर्तव्य को त्याग देना भी मोह है। ऐसे मोही मनुष्य व्यर्थ के तर्क वितर्क से भले बुरे कर्म फलों के गोरख धंधे में ही पड़ा रहता है। वह सुने हुए शास्त्रों को सत्य नहीं जान सकता और चंचल बुद्धि होने से सुनने योग्य उपदेश का ज्ञान को भी नहीं प्राप्त कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कल भी महाराज ने ये बताया कि हम अगर कई लोगों को बार बार बताते भी रहें, उनको पल्ले नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मोह के कारण। मोह जरूरी नहीं है कि लोगों से हो, मोह तो बहुत चीजों से होता है। सो मोह अपने अहंकार से होता है, अहम से होता है, आई एम समथिंग से होता है। मोह आपके पद से होता है, आपकी बड़ी चीज से होता है। पर एक चीज है, ये तामसिक है, ये तामसिक है। इसके कारण अगर उन्हें बताया भी जा रहा है, उन्हें पल्ले नहीं पड़ रहा कि ये ठीक रास्ता है। एज अ रिजल्ट ऑफ क्या हो जाता है, हमें लगता है कि वे लोग स्ट्रांग हैं, पर होते वो कमजोर हैं। क्योंकि मोह के कारण सारा पर्दा फाश हुआ पड़ा है। कुछ नहीं, कोई ज्ञान, कुछ नहीं। बोल सकते हैं ऐसे लोग, बोल सकते, जैसे बोला है कि सुनने योग्य उपदेश का ज्ञान प्राप्त तो नहीं कर पाता, लेकिन क्यों अनुसरण नहीं कर सकता, उसको फॉलो नहीं कर सकता, रट जरूर सकता है। डिफरेंट कैटेगरीज है ना। सो इसलिए जो आप याद कर सकते हो, राइट, आपको रटन हो सकती है, लेकिन आप उस पर चल नहीं सकते, आप उस पर चल नहीं सकते। कमजोर होते हैं ये लोग, कमजोर होते हैं। सो हे अर्जुन, नाना श्रुतियों से सुनी हुई पांतिक बातों से विचलित हो गई तेरी बुद्धि समता रूप में जिस समय अचल स्थिर हो जाएगी, उस समय तू संभाव समाधि में सुस्थिर बुद्धि रूप कर्मयोग को प्राप्त करेगा। ग्रंथों के प्रमाणों से और मतों के माने हुए मंतव्यों से तेरी बुद्धि नरक स्वर्ग की कल्पना के उन्मार्ग में उलझ गई है। वह जब स्वभाव में स्थिर हो जाएगी, तब तू कर्म योग को पाएगा। तब तुझे सम रहकर कर्म करने की रुचि होगी। मन नहीं करता कर्म करने को, मन नहीं करता कर्तव्य पालन को, मन नहीं करता इस तरह करने को, राइट। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि मोह से ग्रस्त हुई होती है, मोह से ग्रस्त हुई होती है। और चाहे शरीर का, अपने शरीर का मोह है, चाहे अपने शरीर का मोह है, राइट। सो इसलिए ये चीजें होती है। और हमारा आज का प्रश्न भी थोड़ा सा इसी तरह से है। कई जगह पे जो साधक हैं, अगर वे महाराज के नियमानुसार कार्य करते हैं, तो वहां पर जैसे दीक्षा तो ली होती है साधकों ने, लेकिन वे नेताओं का काम करते हैं, साधकों का काम करते हैं। वो भी हम चर्चा करेंगे कैसे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जो स्वामी जी महाराज के नियम निभाते हैं, वो उनके सत्संग और वहां पर किस तरह से होता है। बहुत सुंदर सत्संग होते हैं हमारे, और बहुत 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 डिसिप्लिन, बहुत स्वामी जी महाराज के नियमों का बहुत भरसक पालन होता है। पूज्य श्री महाराज जी जब आए दिल्ली, हमें पता है कि उन्हें लाया गया था, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था और उन्हें पसंद भी नहीं था ये सब, लेकिन उन्हें लाया गया था। सो जब उन्हें लाया गया तो ही मेड इट वेरी क्लियर कि आप यहाँ तो मैं अक्षर अक्षर स्वामी जी महाराज की आज्ञा का पालन करूंगा, दैट्स इट। आपने मानो नहीं मानना, आप जा सकते हैं। ओपन, टोटल ओपन, वेरी ब्लंट, वेरी क्लियर। और महाराज ने फिर वो, ऑब्वियसली महाराज तो महाराज ही हैं, उन्होंने बड़ी ठोस तरह से उसको निभाया। सो अब ये जो चीजें हैं, ये क्या चीजें हैं, राइट। और जब सत्संग होता है तो उसमें कैसे पता चले
कि स्वामी जी की फोटो लगाना स्वामी जी का सत्संग नहीं है। आज पोस्ट किया एक, राइट, और आपने देखा कि स्वामी जी का सत्संग कौन सा होता है। तो हम उस पर चर्चा करते हैं, फिर हम उस पर जाएंगे कि स्वामी जी के जो नियम अनुसार साधक होते हैं वो कैसे होते हैं। मात्र राम नाम ले लिया और मैं स्वामी जी का नियम निभा रहा हूँ, हाँ ठीक है, एक नियम निभा रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर नियम है। अगर आप स्वामी जी महाराज से भरपूर पाना चाहते हैं तो आपको जैसे उन्होंने कहा है वैसे करना पड़ेगा, जैसी सोच कही है वैसी करनी पड़ेगी, जैसे व्यवहार कहा है वैसे करना पड़ेगा, नहीं तो मिलने नहीं वाला। क्योंकि देना तो स्वामी जी महाराज ने, और महाराज ने बहुत क्लियर किया हुआ है कि अगर आप एक भी आप में कोई छेद रहता है, यू विल हैव टू कम बैक, यू विल हैव टू कम बैक। अगर आप में एक भी छेद है, राइट। सो हम चलते हैं पहले कि सत्संग कैसा होता है और महाराज ने कैसा उसका रखा है। सो सत्संग हम अगर हमारा श्री रामशरणम है, चाहे सत्संग हॉल है चाहे श्री रामशरणम है, हम जान चुके हैं अब, राइट, कि हमारा जो श्री रामशरणम जिसे कहते हैं वहां 7 दिन सत्संग होता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कॉन्सेप्ट नहीं है संडे वर्शिप, राइट। हमारे शास्त्रों में हमारी जो स्वामी जी महाराज की साधना है वो 7 दिन वर्शिप की है साधना। सो 7 days होता है, सत्संग होता है, वो श्री रामशरणम बोला जाता है। जहाँ पे सिर्फ संडे को होता है उसे हॉल बोला जाता है, सत्संग हॉल, श्री रामशरणम सत्संग हॉल ऐसे बोलते हैं। तो उसके बाद वहां पर श्री अधिष्ठान जी प्रतिष्ठित होते हैं, राइट। उन श्री अधिष्ठान जी के आगे बातचीत नहीं होती है, वो सत्संग के, वो हॉल के श्री अधिष्ठान जी हैं। उन श्री अधिष्ठान जी की फोटो नहीं ली जाती है, उन श्री अधिष्ठान जी की वीडियो नहीं ली जाती है। सत्संग हॉल में बैठ के भी आप वीडियो नहीं ले सकते हैं, वीडियो नहीं ली जाती है। ये महाराज ने बहुत स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है। जब आईफोन्स आ गए थे और महाराज को पता था इसका फीचर ये है, तो महाराज ने मना किया था। अगर जो चीज महाराज ने मना की है और हम अपने मनोनुसार संचालकों के कहने पर या अपनी मनमानी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा भजन था, चोरी कर लेते हैं, तो वो महाराज को पसंद नहीं है। इसका मतलब कि आपको लगता है कि महाराज कटआउट्स हैं, आपको लगता है कि महाराज देख नहीं रहे, फिर कृपा नहीं होती, रूपांतरण नहीं आता, बैठे रहते वैसे के वैसे, इतने वर्ष हो गए हैं, हाँ वैसे के वैसे हैं, या बिल्कुल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो उस स्थान पे बातें तो बिल्कुल नहीं होती हैं। अगर बातें होती हैं तो अगर वो भी कार्यकर्ता कि भाई उधर उधर माइक रखिए, नहीं उधर माइक रखिए, नहीं ऊंचा कीजिए, नहीं ऐसे ऐसे टोन में होती है बातचीत उस स्थान पर जहाँ पे श्री अधिष्ठान जी होते हैं, वो पूरा हॉल होता है, इसमें होती है, इस लेवल पे होती है बातचीत। मैंने इंडिया में कहीं ऐसे, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, ऐसे बात करते हुए नहीं देखा, किसी को नहीं देखा ऐसे बात करते उस स्थान पर जहाँ पे श्री अधिष्ठान जी विराजमान हैं सत्संग के लिए, राइट। उस स्थान पे कोई बातचीत नहीं होती है। हमारे यहाँ पे कोई फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं, कोई प्रसाद नहीं होता है, किसी श्री रामशरणम में प्रसाद नहीं दिया जाता है। एक दिन महाराज के प्रवचन सुन लीजिएगा, एक दिन प्रसाद मिलता है और वो है उद्घाटन दिवस पर। जब उद्घाटन होता है उस पहले दिन मिलता है, बस दैट्स इट। जो प्रसाद मिलता है वो साधना सत्संग में मिलता है, वो रेगुलर श्री रामशरणम सत्संग में नहीं मिलता। दैट्स इट, ओवर, राइट। ये और वहां पर मेन साइड अलग होती है, विमेन साइड अलग होती है। चाहे बच्चे भी हैं, मेन साइड अलग होती है, विमेन साइड अलग होती है। मेन साइड कुर्सियां अलग होती हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं, विमेन साइड कुर्सियां अलग होती हैं। मेन साइड जूते अलग होते हैं, विमेन साइड जूते भी अलग होते हैं, मिक्स नहीं कर सकते। बहुत जगह, कई जगहों पे तो बाथरूम भी बहुत ऑपोजिट साइड्स होते हैं कि क्रॉस ही ना कर सके मेल और फीमेल।
आपस में टक्कर नहीं मार सके, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बाथरूम भी मेल एंड फीमेल के होते हैं, अलग अलग जगह पे, ऐसे नहीं कि भी आते जाते आप टक्कर मार सके, ऐसा नहीं होता। ऐसे होते हैं, ऐसे ये स्ट्रक्चर होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। तो वहां पर बातें नहीं होती है, वहां पे बातें नहीं होती है, वहां पे कोई और ग्रंथ के पाठ भी नहीं होते हैं। दुर्गा चालीसा पढ़ ली, इसका मतलब क्या है? हनुमान चालीसा पढ़ ली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें अपने जो राम शब्द है उन पे विश्वास नहीं है। महाराज का कल का प्रवचन था और उन्होंने बोला, एक संती बता सकते हैं कि देवों को क्या पसंद है, एक संती बता सकते हैं कि हनुमान जी को क्या पसंद है। हनुमान जी को पसंद नहीं कि उनकी पूजा की जाए, उनका नाम जपा जाए, ये हनुमान जी महाराज को पसंद नहीं है। हनुमान जी महाराज को पसंद है मेरे राम का नाम लिया जाए, मेरा नहीं। जो ये मानता है उसकी उन्नति होती है। मैं प्रचलित बातें संसार में जो मर्जी हो, कोई मर्जी सत्संग हॉल कुछ भी कर रहा हो, पर जो हमारे संत बोल के गए हैं, दैट इज टोटल, दैट इज द एंड, दैट्स इट, ये है नियम। ये उसमें लिखने भूल गई मैं, जैसे जैसे महाराज बुलवा रहे हैं वो उसमें मैं ऐड करती जाऊंगी उस लिस्ट में, और वो बनती जाएगी। उसमें कोई और पाठ नहीं होते, ऐसी जगहों पे कोई और नहीं होता। स्वामी जी महाराज के ग्रंथों के पाठ होते हैं जो परब्रह्म परमेश्वर ने स्वयं उनको गिफ्ट दिए, और उसी का पाठ होता है, वो अल्टीमेट है, उसमें कोई कमी नहीं है। आप अगर हनुमान चालीसा जी ऐड करती हैं तो फिर इसका मतलब आपको लगता है कि स्वामी जी महाराज की साधना में कोई कमी है, तभी आप उसे ऐड कर रही हैं। जो आपको सजेशन भी देता है उसको पता ही नहीं है कि हनुमान जी महाराज को क्या पसंद है। सिंपल है, पता होना चाहिए कि हमें किससे क्या लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हनुमान जी महाराज का क्या आदेश है कि हनुमान जी महाराज जैसे शिष्य बनिए, हनुमान जी महाराज जैसे शिष्य बनिए, जिन्होंने राम के अलावा किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं जाना, जिन्होंने उनके नाम के सिवाय कुछ नहीं जपा, जिन्होंने सिर्फ राम को आगे रखा, जिन्होंने हर चीज का श्रेय राम को दिया। ये है एक शिष्य जो कि अपने गुरु को आगे रखता है और अपने गुरु की हर चीज का श्रेय अपने गुरु को देता है। और असली बात भी यही होती है, शिष्य बेचारा कुछ नहीं कर सकता। हनुमान जी को ये रियलिटी पूरी पता थी कि मेरी जितनी भी शक्ति है मेरे प्रभु से है शक्ति। चाहे दिखने में लग रहा हो कि उनके काम उनकी सहायता कर रहे हैं वो, पर थी उन्हें पूर्ण ज्ञान था। ज्ञान मतलब जो मुझे पता है उस पर मैं एक्ट करता हूं, जो मुझे पता है उस पर मैं चलता हूं या चलती हूं। राइट। सो हनुमान जी महाराज को न केवल पता था कि हर तरह की शक्ति मेरे प्रभु से आ रही है, और वो उस पर चलते थे, मानते थे कि उनसे शक्ति आ रही। राइट, ये चीज है। सो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम संत से जाने कि किसको कैसे रिझाना है, संत से ही पता चलेगा। सो हनुमान जी महाराज को हमारे सत्संगों में तभी हनुमान जी महाराज की चालीसा और ये सब नहीं पढ़ा जाता। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज को नहीं पसंद है ये। वो वहां विराजते, वहां नाचते जहां राम नाम गूंज रहा होता है। राइट, जहां राम की कथा हो रही होती है, हनुमान जी महाराज वहां नाचते हैं, वहां कृपा बरसाते हैं, वहां प्रेम लुटाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। राइट, बहुत कुछ करते हैं। सो इसलिए ये है हमारे सत्संग, ऐसे होते हैं सत्संग। हमारे सत्संगों के बीच में चला नहीं जाता। यू डोंट कीप वॉकिंग। जो साधक चल रहे होते हैं, ये उठाएंगे, इसका क्या मतलब है? उनका मन नहीं लग रहा पाठ में, वो कर नहीं पा रहे पाठ, इसलिए उन्हें उठने की जरूरत पड़ती है और कुछ ना कुछ
सामान रखने की, इधर उधर कुछ ना कुछ करने की जरूरत पड़ती है, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ डूइंग सर्विंग। श्री अमृतवाणी जी के दौरान चला नहीं जाता है, सबको उसका पाठ करना होता है। जितने लोग चाहे ड्यूटी पे हैं चाहे जो मर्जी हैं, सबको श्री अमृतवाणी जी का पाठ करना होता है, राइट। और अगर आप कहीं और है कुछ और करें या आपका अपनी चॉइस है, पर ऐसा महाराज को नहीं पसंद कि श्री अमृतवाणी जी के पाठ में कोई चल रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, नहीं। श्री अमृतवाणी जी के पाठ में बैठा जाता है, बातें नहीं होती हैं। आपके बच्चे चूं चूं कर रहे हैं, आपने बात नहीं करनी होती, उन्हें अटेंड नहीं करना होता, उन्हें पहले ही तैयार करके लाना होता है। अगर आप नहीं मानते हैं, वो हम डिफरेंट कैटेगरी में आएंगे कि साधक किसे कहते हैं और साधक कैसे होते हैं, राइट। सो आप बच्चों को केटर नहीं कर सकते हैं, आपको बच्चों का अरेंजमेंट करना है, या पीछे बैठे बिल्कुल या ऊपर बैठे, जैसे भी आपके स्थान की वो है, पर वहां पर सत्संग श्री अमृतवाणी जी के समय और महाराज के प्रवचन के समय कोई बात नहीं होती, कोई हिलना नहीं होता, एब्सोल्यूट अटेंशन होती है। ध्यानस्थ होइए, अमृतवाणी जी के पाठ के बाद जब महाराज का प्रवचन होता है उसमें जाप कीजिए, ध्यानस्थ होइए, दैट्स इट। इधर उधर बिटर बिटर देखना नहीं होता। इधर देख रहे हैं सूट कैसे पहना है, अमृतवाणी जी में मन नहीं लग रहा, उधर देख लिया आंटी जी कैसे बैठे हैं, नो, नहीं मन लग रहा हूं, उंगली रख रख के पढ़िए, राइट। सो ये चीजें और बात तो बिल्कुल नहीं होती है, एब्सोल्युटली नो। उस स्थान में ना पहले बात होती है, ना दौरान में बात होती है, ना बाद में बात होती है। तभी जो इतनी पावन तरंगे हैं वो ठहरती हैं वहां पे, राइट। अज्ञान ही पाप का मूल है। अगर हमें इन बातों का नहीं पता तो हम ही गैस लीक करते जाते हैं। अगर हमें इन बातों का नहीं पता तो अज्ञानता है। अज्ञानता मतलब एक तो मुझे समझ ही नहीं है, एक तो मुझे पता ही नहीं है, उसके बाद मैं ऐसा एक्ट करता हूं या करती हूं, जो भी है। सो जो भी लोग, अब यहाँ पे ये आता है, जो भी लोग इसके विपरीत काम कर रहे होते हैं, जैसे कि बातें कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, इसका क्या मतलब है? उनकी साधना जीरो है। एब्सोल्युटली। आप जब देख रहे हैं अपने सत्संग हॉल में कोई ना कोई ऐसी चीजें कर रहा है, आपको एकदम समझ आ जाना चाहिए कि इनकी साधना जीरो है या नील है, उससे भी नीचे जा रही या फिर बहुत थोड़ी है, बहुत, कि उन्हें छू नहीं रहा सत्संग, राइट। ये चीज होती है। फिर आते जाप। फिर जब जाप आता है वहां पर तो बिल्कुल भी नहीं बोला जाता, वहां चला नहीं जाता, वहां बच्चे फोटो नहीं खींच सकते, राइट। बहुत सारी साधिकाएं और जो कई साधक भी जो अवेयर हो रहे हैं इस बात का, वो मना करते हैं, बच्चों को निकालते हैं और सिखाते हैं कि इनका फोटो नहीं लिया जाता। ये चीजें अब हमें अब समझ आई हैं कि संचालकों को ये चीजें का नहीं पता। सो इसलिए जब उनको नहीं पता, लेकिन आप लोगों को पता है, क्योंकि आपके कान में महाराज डाल रहे हैं, और आपको और महाराज आपके कान में इसलिए डाल रहे हैं ताकि आप दूसरों को लीड कर सके, दूसरों को गाइड कर सके बड़े प्यार से। संचालकों को नहीं पता। कई संचालकों को बहुत सुंदर पता है, पर कई संचालक आप देखेंगे, जब आप अपने अपने स्थानों पे जाएंगे, जब आप देखेंगे कि वो ऐसे काम कर रहे हैं, तो आपको एकदम पता लग जाएगा कि उनको ये चीजों का नहीं पता है, राइट। तो इट्स फाइन, अज्ञानता है, और वो चलते जा रहे हैं और वो ऐसे करते जा रहे हैं, पर आपने क्या करना है, आप देखेंगे कि उनको कोई दूसरे फॉलो कर रहे हैं, आप उन्हें कह सकते हैं। लेकिन अगर वो चमचे हैं उन लोगों के, तो आप आराम से बैठिए, आपको ये तो पता ही चल गया ना कि उनकी साधना बिल्कुल नहीं है, राइट। ये चीज आती है। तो ये है सत्संग। और सत्संग में जाप के दौरान भी नहीं बात की जाती, बात नहीं होती, स्पिरिचुअल सेंटर है, स्पिरिचुअलिटी, गूंजता है राम नाम, राइट, राम नाम गूंजता है। सो जस्ट बिकॉज एक आदि होते हैं संचालक, एक हो गए, दो हो गए, या उनके मित्र हो गए, बस खत्म, राइट, खत्म, दैट्स इट। 2-3 लोग सारा तालाब नहीं गंदा करते। कई बार उल्टा हो जाता है,
संचालकों के सारे मित्र हो जाते हैं और फिर 2-3 ही फॉलो करते हैं। तो वहां पे वो जो सत्संग होता है वो उन 2-3 के कारण ही स्टेबल रहता है। दैट्स अ फैक्ट। क्योंकि जो साधक साधना ही नहीं करते, जिन्हें अपने श्री रामशरणम का, उस दरबार का कुछ पता ही नहीं है, वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? वो तो ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। वो कंट्रीब्यूट कर सकते सजाने में, ताले खोलने में, डस्टिंग करने में, सफाई करने में, बुक्स रखने में, वो इसमें कर सकते हैं कंट्रीब्यूट। लेकिन वो जो बाकी डेकोरम है वो उसमें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी संगति उनके साथ है। इट्स ओके, इट्स स्टिल ओके। लेकिन हमें अगर पता है, हम अपने को तो वैसे ही रख सकते हैं, बिल्कुल वैसा रख सकते हैं। आप जल्दी पहुंच जाते हैं, श्री रामशरणम जाप कीजिए। आप जल्दी पहुंच जाते हैं, श्री रामशरणम जाप कीजिए। अगर आप देखते हैं आप श्री रामशरणम गए हैं और जो अध्यक्ष लोग हैं वो गप्पे मार रहे हैं, आपको पता चल जाएगा ये इनको कोई साधना है ही नहीं, माला नहीं पकड़ी हुई इन्होंने, जाप नहीं कर रहे, बातें कर रहे हैं, अपने दोस्त के साथ खड़े होके गेट पे बातें कर रहे होंगे, बैठ के जाप नहीं कर रहे, या एंट्रेंस पे अगर ड्यूटी लगी तो माला कर रहे हैं। आपको पता लग जाएगा कि इनके पास साधना नहीं है। एक और बात है, अगर हम कहते हैं हमारा सब कुछ अंदर जाग गया हुआ है, सब कुछ हमारा जागृत है, मैंने देखे हुए ऐसे लोग, मुंह नहीं खुलता, आंखें नहीं खुलती, तपड़ 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 नॉन स्टॉप नहीं होता, मुंह नहीं खुलता जी। जब अंदर अजपा जाप चल रहा होता है, वो जो नचा रहा होता है अजपा जाप, मुंह नहीं खुलता, इतना रस होता, मीठा होता है। लिखा है ना महाराज ने श्री अमृतवाणी जी में, अपने आप अंदर चल रहा है, अपने आप इतना मधुरतम चल रहा है, वो कौन बात करे। उससे जो नशा चढ़ रहा होता है, वो नशा चढ़ रहा होता है, मस्ती चढ़ रही होती है, राइट। हमारा अंदर चलता है जी, हमारा तो चलता ही रहता है, बोला नहीं जाता, फिर बोला नहीं जाता। यहाँ पे हम अपने गुरुजनों को देख सकते हैं, राइट। पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को देख सकते हैं, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज को देख सकते हैं, हमारे महाराज को देख सकते हैं, बोला नहीं जाता। ये नहीं कि कहीं भी बोल लो, कभी भी बोल लो। सो अगर आपकी आज ड्यूटी बनती है गेट पे खड़े होने की, आपकी अगर आज ड्यूटी बनती है संचालक बनने की, तो ध्यान रखिएगा, जाप इस प्रमुखता। आपको जाप करना है। अगर ड्यूटी पे खड़े हैं, वहां पे रिसीव करने के लिए सबको, साधकों को अमृतवाणी देने में हाथ में सिमर नहीं रखिएगा और जाप करते जाइएगा। लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं, बच्चे सब सुनते हैं, बच्चे सुनते भी हैं, बच्चे देखते भी हैं, क्या पता कौन अनुसरण कर जाए, राइट। सो इसलिए हमारा श्री रामशरणम ऐसा होता है, वहां पर ऊंची आवाज में चिल्लाया नहीं जाता। जो सोशलाइजेशन होती है वो बिल्कुल पार्किंग लॉट में होती है, उस स्थान के छत के नीचे नहीं होती। ये सोशल सेंटर नहीं है, कम्युनिटी सेंटर नहीं है, ये स्पिरिचुअल सेंटर है, राइट। सो ये चीज तो हो गई कि हमारा सत्संग कैसा होता है। अब घरों पे बात करते हैं, साधकों पे कल आ जाएंगे। घरों में जब सत्संग होता है, बहुत लोगों के घरों में होता है, राइट। और घरों में जो सत्संग होता है, वहां पे उस स्थान की शुचिता बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप लिविंग रूम में करिए, अपने मंदिर में नहीं किया जाता सत्संग, मंदिर में नहीं किया जाता सत्संग। सत्संग होता है लिविंग रूम में, सेंटर, राइट। वहां पर होता है, उसकी साफ सफाई अच्छे से की होती है, और यूजुअली वाइट चादरें होती हैं, और श्री अधिष्ठान जी नहीं आते सत्संगों में। श्री अधिष्ठान जी सिर्फ ध्यान के लिए हैं, वो हमारे घर के बिल्कुल हमारे मंदिर के लिए हैं, वो मंदिर से निकलते नहीं है। मुझे पता है कि आप कहेंगे नहीं हमारे बड़े सत्संग में नहीं, ऐसे नहीं होता, बस सिंपल है। और
श्री अधिष्ठान जी की फोटो भी नहीं ली होती कि चलो हम फोटो ही लगा दें उनकी, नहीं, नो, बिल्कुल नहीं। और गुरुजनों के चित्र रखते हैं वहां पे, हल्का सा कुछ करना हो कर सकते हैं, नहीं भी करना हो बहुत है। आप जो जलाना चाहते हैं जगा सकते हैं, नहीं जलाना चाहते वो भी बहुत अच्छा है, कुछ नहीं उसमें होता। और सत्संग बिल्कुल डिसिप्लिन, वहां पर भी पुरुष अलग बैठते हैं, महिलाएं अलग बैठते हैं। चाहे एक पुरुष आता है, उस एक पुरुष के पीछे महिलाएं नहीं बैठती, उसको एक कोना दे दिया जाता है, वो पुरुष की लाइन ही होती है। ऐसे नहीं कि ढोलक वाले भैया जी आए हैं तो भैया जी वालों के बाद पीछे सारी आंटियां बैठ जाएं, नो, बिल्कुल नहीं। घरों में भी नहीं ऐसे होता। घरों में अगर पुत्र है तब भी ऐसे नहीं होता, पुत्र की लाइन अलग है, महिलाओं की लाइन अलग है, बिल्कुल। जो घरों में सत्संग होता है वो श्री रामशरणम का अंश है, बिल्कुल वैसे ही सत्संग होता है जैसे श्री रामशरणम में होता है। वहां पे भी बातें नहीं होती सत्संग के दौरान, आप गाएंगे, आप गाएंगे, आप गा लीजिए, ये सब कुछ नहीं होता श्री रामशरणम में। आप अपने घर में ऐसा नहीं कर सकते। जितना अपना लेवल ऊपर रखेंगे उतनी भारी भरकम कृपा होगी। जितना कैजुअल रखेंगे, जितना ढिलम ढाला रखेंगे उतना कैजुअल होगा, दैट्स इट। और जितना आप टाइट कसा हुआ रखेंगे अपने घरों में सत्संग, आप देखेंगे ऐसा नशा चढ़ता है मेरे प्रभु, ऐसी मस्ती चढ़ती है, ओ माय गुडनेस, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मुझे पता है इनका, मेरा अनुभव है। सो इसलिए घरों में भी सत्संग, घरों में भी जाप बिल्कुल उसी डिसिप्लिन से होता है जैसे हमारे श्री रामशरणम में, जैसे अभी वर्णन किया है। वहां पे भी कोई बात नहीं होता, वहां पे भी सब फोन ऑफ होते हैं, पहले ही हो जाते हैं फोन ऑफ। फोन अंदर आ रहे हैं, कोई रिसीव कर रहा है, फोन ऑफ है, फोन ऑफ, फोन ऑफ, नो, फोन ऑफ। वहां कोई लाउड टॉक नहीं होती है, पहले से ही बोल दिया जाता है सीमा जी तुसी आप गाना कल आ रहे हैं ना, आप गाना, हाँ तो बहन जी आप गाना। अगर आपको नहीं पता कौन आ रहे हैं, आप तैयारी करके जाइएगा, आप तैयारी करके जाइएगा पहले से, सत्संग से पहले पूछिएगा आप गा सकते, भजन गाएंगे, ऐसे बीच में नहीं, बीच में नहीं बात करनी। कसिए अपने आप को, कसिए और स्ट्रिक्ट रहिए, राइट, स्ट्रिक्ट रहिए। जितना स्ट्रिक्ट रहेंगे, जितना स्वामी जी महाराज के नियमों का पालन करेंगे, उतनी मूसलाधार बरखा होगी। इतनी मस्ती महाराज देते हैं, बहुत जबरदस्त। घरों में भी सत्संगों में और कोई पाठ नहीं होते। सत्संग में श्री अमृतवाणी जी का सत्संग जो होता है उसमें और कोई पाठ नहीं होता। हनुमान चालीसा जी भी कर ली, ये भी कर लिया, वो भी, हमारा ऐसा नहीं है। अगर स्वामी जी महाराज विराजमान है और हमने राम शब्द रखे हैं तो वही ग्रंथ चलते हैं, राइट, उन्हीं के सब ग्रंथ चलते हैं। सो घरों में भी बिल्कुल वैसा ही डिसिप्लिन रखिएगा। नो अधिष्ठान जी, नो खाना पीना, नो प्रसाद एट ऑल। अनुपमा मिश्री और इलायची, स्वामी जी महाराज ने कहा मुझे पता होता आपने ये सब करना है तो मैं आता ही ना। प्रवचन पीयूष जी में लिखा है। मनमानी मत कीजिए, लोग क्या कहेंगे, लोग को हमेशा याद रखिए, मैंने लोगों को प्रसन्न करना है, गुरु को प्रसन्न करना है, चॉइस है आपकी। अगर आपने गुरु को प्रसन्न करना है तो बस ठीक है, फिर यू डोंट केयर, ठीक है। तो हम कल चर्चा करेंगे कि साधकों को कैसे होना चाहिए और कैसे होते हैं श्री रामशरणम के साधक, होना चाहिए नहीं, कैसे होते हैं श्री रामशरणम के साधक, ऐसी हम चर्चा करेंगे। और अगर सुबह शाम की बारी आ गई महाराज तब करवाना चाहें तब कर लेंगे, नहीं तो हम मन के रूपांतरण में करेंगे कि साधक श्री रामशरणम के साधक कैसे होते हैं, ट्रू साधक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, राइट, ठीक है। आइए हम सीधा होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।